अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क इससे मुतासिर होगा। सबसे पहले तो समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या। ये 33 किलोमीटर की एक छोटी सी जगह है जो ईरान, ओमान और यूएई के दरमियान है। ये एक ऐसा पतला सा समुद्री रास्ता है जहाँ से पूरी दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई मतलब तकरीबन 17 मिलियन बैरल्स तेल गुजरता है। ये तेल इस पर्शियन गल्फ में मौजूद 8 कंट्रीज से आता है जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल है। यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत और कतर, इन 4 कंट्रीज की 90% ऑयल एक्सपोर्ट इसी तंग से रास्ते से गुजरकर बाकी दुनिया को जाती है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किन कंट्रीज को होगा। सबसे पहले नंबर पर है इंडिया, क्योंकि इंडिया अपना 85% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और इस 85 में से 60% इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई से आता है। इंडिया में फ्यूल प्राइसेस आसमान को छूने लगेगी और नतीजतन तेल से जुड़ी हर चीज और इंडस्ट्री में जबरदस्त भूचाल आ जाएगा। इंडस्ट्रीज बंद हो सकती हैं, जॉब लॉसेस होंगे और इकोनॉमी पर शदीद बुरा असर पड़ेगा। दूसरे नंबर पर जो कंट्री सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा वो है चाइना। चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है जो हर रोज 10 मिलियन बैरल ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। चाइना की 40% ऑयल इंपोर्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर आती है। गो के चाइना ने रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ भी ऑयल पाइपलाइंस बिछाई हैं, लेकिन वो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 20% भी पूरा नहीं करती। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से चाइना की इकोनॉमी को जबरदस्त धचका लग सकता है और चाइना की इकोनॉमी हिली तो उसके असरात पूरी दुनिया में महसूस होंगे। तीसरे नंबर पर जो कंट्री सबसे ज्यादा मुतासिर होगा वो है जापान, क्योंकि वो अपना 90% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और उसमें से 75% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। चौथे नंबर पर जो कंट्री सबसे ज्यादा मुतासिर होगा वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का 80 to 90% तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए बाकी दुनिया को जाता है, जबकि सिर्फ 10% इधर रेड सी के साथ मौजूद कोस्ट लाइन से यूरोप को जाता है। तो ये चोक पॉइंट ब्लॉक होने से सऊदी इकोनॉमी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एकदम किसी मुल्क के 80 to 90% रेवेन्यू को खत्म कर दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही सऊदी अरेबिया के साथ हो सकता है और फिर बहुत पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया इस रूट को खोलने के लिए अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करे, जिससे सिचुएशन मजीद खराब भी हो सकती है। पांचवें नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसका 90% ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। पाकिस्तान अपनी 27% एनर्जी नीड्स इसी ऑयल से पूरी करता है। तो ये रूट ब्लॉक होने की सूरत में पाकिस्तान में जबरदस्त इन्फ्लेशन आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो कई गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का 35% डीजल अनऑफिशियली ईरान से आता है, जिसका मतलब है कि अगर ये रूट ब्लॉक होता है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट फिर अंडरहैंड या इवन ऑफिशियली ईरान से तेल भी लेना शुरू कर दे। इसके बाद जिस कंट्री पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो है यूएई।